देखते हैं कि भाई पीआरटी का जो यहाँ पे पेपर आता है किस तरह का आता है, लेवल क्या होता है। जो आपके जो होते हैं पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए होते हैं और पार्ट बी होते हैं। तो पार्ट ए के बारे में यहाँ पे बात करो, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उन 5 सब्जेक्ट के यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन का एक रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन है जनरल अवेयरनेस आपको रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस में भाई क्वेश्चन तो आपको कहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे उसमें डीप आपको नॉलेज रखना होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कि एज वी गो नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंज आर इनकाउंटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब बताना है कि नॉर्थ से साउथ जाने पे जो माउंटेन रेंज का है उसका जो सीरीज कैसे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो धौलाधर से स्टार्ट होता है ना, तो 2 से स्टार्ट होता है, एलिमिनेट हो गया ये दोनों। अब धौलाधर के बाद यहाँ पे हो गई, अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे कि इसका जो सीरीज कैसे लगेगा। तो यहाँ पे पहला एलिमिनेट मैंने कर दिया था कि ये तो होगा नहीं, फर्स्ट से होगा नहीं 4 से स्टार्ट होगा, तो धौलाधर से स्टार्ट है तो सी नंबर पार्ट होगा। पहले धौलाधर होगा, फिर आपका होगा शिवालिक होगा, फिर आपका विंध्य होगा और लास्ट में होगा सतपुरा, ठीक है। 2 4 3 1 का ये सीरीज होगा, जाके ये आपका आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। अब है कि नेक्स्ट है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज लाइकली टू बी इनकाउंटर इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। आंसर जो होगा इसका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि विच एमंग अकबर्स नवरत्न वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो संबंधित था वो कौन था, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें थे। आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन टोडरमल, ठीक। नेक्स्ट है कि कलर सीन इन अ सोप बबल आर ड्यू टू, जो कलर दिखता है सोप में किसके कारण दिखता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या इंटरफेरेंस। आंसर होगा इंटरफेरेंस। तो इस वजह से आपको भी एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो 21 में क्या है, आपको एक सीरीज यहाँ पे देखा क्या दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट जब आते हैं इस वाले पार्ट में तो डायरेक्शन इसका कुछ इस तरह से हो जाता है, एक नया पार्ट इंक्लूड हो रहा है। फिर ये वाला पार्ट में देखते हैं, इसमें आते हैं तो क्या होता है भाई, ये ई जो है आपका क्या होता है, फिर से जो इस तरह से है वो क्या होगा, डायरेक्शन इसका चेंज होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है और एक नया चीज़ ऐड हो रहा है। तो इसी तरह एम का भी अगर देखा जाए तो एम का यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा और एक नया चीज़ ऐड होना है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये वाला चीज़, ये आपका सिंबल पहले से भी था, ये वाला भी सिंबल पहले से था। अब रहा टी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एम का तो जो डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। एम का डायरेक्शन सिर्फ किस में है, ये फिल कर रहा है, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यहाँ पे ई जैसा कुछ डायरेक्शन था, ई जैसा सिंबल था, उसको इसमें मीन्स कि डबल लाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया गया। तो ओ को भी डबल लाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिए इसमें, और उसमें क्या है एक सिंगल लाइन यहाँ पे खींचा गया, तो एक यहाँ पे सिंगल लाइन खींच दिए, तो डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका, क्लियर। अब आते हैं देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी टफ नहीं रहता, पेपर काफ़ी आसान होता है। जैसे यहाँ पे 41 क्वेश्चन में देखते हैं कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5 2 4 3 इफ सी गेट्स 2000 मोर दैन डी, व्हाट इज बी शेयर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी के पास जो है ए बी सी डी, इनके पास जो रेशियो का प्रोपोर्शन देखते हैं 5 2 4 3 है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ़ सी गेट्स 200 मोर दैन डी, सी जो है डी से 200 मोर करेगा, तो भाई दोनों का डिफरेंसेस ही को होगा। दोनों का डिफरेंसेस अगर हम करते हैं सी और डी का, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 4x और 3x का डिफरेंसेस हो जाएगा यहाँ पे 2000। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे 2000 हो गया, क्लियर। अब जब x की वैल्यू हो गया पता आपको, तो हमें क्या चाहिए, b का शेयर चाहिए। b ऑलरेडी यहाँ पे 2x के वैल्यू था, 2 2 सा 4, 4000 आंसर हो जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इफ़ a वैरीज डायरेक्टली एज b स्क्वायर इफ़ b इक्वल टू 2 a इक्वल टू 8 फाइंड a इफ़ b इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 2 है और b का स्क्वायर यहाँ पे आने पर यहाँ पे 4 होता है और a करने पर यहाँ पे इसका मल्टीपल हो जाता है,
2 तो 8 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे लॉजिक सेट हो गया। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे सेट करना है भाई। अगर हमने यहाँ पे b का 5 रखा है तो जाहिर सी बात है कि b स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 का यहाँ पे मल्टीपल करते हैं 2 से, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्लियर, आंसर होगा आपका 50 आंसर है। इस तरह से आपको करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द x फॉर विच x + 1 x + 2 आर ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 1 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 इस तरह से होगा प्राइम नंबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कहा कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर LCM इज 45, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जब पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। अब यहाँ पे HCF इंटू LCM करेंगे तो क्या होगा भाई, 45 इंटू 10 450, जो कि ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पे क्या होगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर, अब ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद हिंदी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज भी काफ़ी आसान है। इसमें वाक्य की त्रुटि के बारे में आपको पूछा गया भाई कि वाक्य की त्रुटि में क्या, कहाँ पे गलत है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है, नहीं तेज गति से चल रही नहीं बल्कि तेज गति से हो रही है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। भाई जब पंडित जी सज्जन पुरुष है, बड़े लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सुपरफ्लुअस है, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट है कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होते, क्या नहीं होते, विचलित नहीं होते, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात मतलब क्या होगा, सदा एक जैसा रहना, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपने देख लिया कि भाई यहाँ चारों पार्ट हमने देख लिया कि भाई रीजनिंग एबिलिटी, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस देख लिया। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं फटाफट। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे मोस्ट सिमिलर पूछा गया, मीन्स कि सिनोनिम्स पूछा गया। ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुकता के सेंस में होता है, आपको पॉजिटिवनेस सेंस में, खुशी के सेंस में होता है, जॉयफुल के सेंस में होता है, आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, इंथुजियास्टिक। नेक्स्ट अप्रेज, अप्रेज मीन्स कि क्या करना, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की मूल्यांकन करना, मीन्स एस्टिमेट करना, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट, इसका अपोजिट यहाँ पे बताना है आपको। इनकॉर्पोरेट का जो होगा यहाँ पे अपोजिट, सी नंबर होगा एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रॉन्गली जो वर्ड है उसको स्पेल्ड जो किया गया उसको यहाँ पे आपको बताना है। ओनेरस, टेंटेटिव, तो देखिए बी नंबर यहाँ पे होगा टेंटेटिव। टेंटेटिव का स्पेलिंग ये नहीं होता बल्कि टेंटेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है 89 में। 89 में क्या है, ए नंबर ऑप्शन होगा। लूडिक्रस होता है, LUDICROUS, लूडिक्रस होता है, लूडिक्यूरस नहीं होता है, ठीक है, लूडिक्रस होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा कोनाइजर। कोनाइजर का यहाँ पे जो स्पेलिंग यहाँ पे होगा वो CONNOISEISSEUR होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको साइनो होगा, एंटो होगा, रॉन्गली स्पेल्ड होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसके लिए कुछ नहीं, आप सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, आपकी जो चीज़ें होंगी कहते हैं कि भाई PRT का जो यहाँ पे पेपर आता है किस तरह का आता है, लेवल क्या होता है, जो आपके जो होते पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए होते और पार्ट बी होते। तो पार्ट ए के बारे में यहाँ पे बात करो, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उन 5 सब्जेक्ट के यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन का एक रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन है जनरल अवेयरनेस आपको रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस में भाई क्वेश्चन तो आपको कहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे उसमें डीप आपको नॉलेज रखना होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कि एज वी गो नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंज आर इनकाउंटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब बताना है कि नॉर्थ से साउथ जाने पे जो माउंटेन रेंज का है उसका जो सीरीज कैसे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो धौलाधर से स्टार्ट होता है ना, तो 2 से स्टार्ट होता है, एलिमिनेट हो गया ये दोनों। अब धौलाधर के बाद यहाँ पे हो गई, अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे कि इसका जो सीरीज कैसे लगेगा। तो यहाँ पे पहला एलिमिनेट मैंने कर दिया था कि ये तो होगा नहीं, फर्स्ट से होगा नहीं,
नहीं 4 से स्टार्ट होगा तो धौलाधर से स्टार्ट है तो सी नंबर पार्ट होगा। पहले धौलाधर होगा, फिर आपका होगा शिवालिक होगा, फिर आपका विंध्य होगा और लास्ट में होगा सतपुरा। ठीक है, 2 4 3 1 का ये सीरीज होगा, जाके ये आपका आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। अब है कि नेक्स्ट है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज लाइकली टू बी इनकाउंटर इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। आंसर जो होगा इसका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि विच एमंग अकबर्स नवरत्न वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो संबंधित था वो कौन था, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन टोडरमल। ठीक, नेक्स्ट है कि कलर सीन इन अ सोप बबल आर ड्यू टू, जो कलर दिखता है सोप में किसके कारण दिखता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या इंटरफेरेंस। आंसर होगा इंटरफेरेंस। तो इस वजह से आपको भी एग्जाम में करने होंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो 21 में क्या है, आपको एक सीरीज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट जब आते हैं इस वाले पार्ट में तो डायरेक्शन इसका कुछ इस तरह से हो जाता है, एक नया पार्ट इंक्लूड हो रहा है। फिर ये वाला पार्ट में देखते हैं, इसमें आते हैं तो क्या होता है भाई, ये ई जो है आपका क्या होता है, फिर से जो इस तरह से है वो क्या होगा, डायरेक्शन इसका चेंज होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है और एक नया चीज़ ऐड हो रहा है। तो इसी तरह एम का भी अगर देखा जाए तो एम का यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा और एक नया चीज़ ऐड होना है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये वाला चीज़, ये आपका सिंबल पहले से भी था, ये वाला भी सिंबल पहले से था। अब रहा टी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एम का तो जो डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। एम का डायरेक्शन सिर्फ किस में है, ये फिल कर रहा है, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यहाँ पे ई जैसा कुछ डायरेक्शन था, ई जैसा सिंबल था, उसको इसमें मीन्स कि डबल लाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया गया। तो ओ को भी डबल लाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिए इसमें, और उसमें क्या है, एक सिंगल लाइन यहाँ पे खींचा गया, तो एक यहाँ पे सिंगल लाइन खींच दिए, तो डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका। क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी टफ नहीं रहता, पेपर काफ़ी आसान होता है। जैसे यहाँ पे 41 क्वेश्चन में देखते हैं कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3 इफ सी गेट्स 2000 मोर देन डी, व्हाट इज बी शेयर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी के पास जो है, ए बी सी डी इनके पास जो रेशियो का प्रोपोर्शन देखते हैं 5:2:4:3 है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ़ सी गेट्स 200 मोर देन डी, सी जो है डी से 200 मोर करेगा, तो भाई दोनों का डिफरेंसेस ही को होगा। दोनों का डिफरेंसेस अगर हम करते हैं सी और डी का, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 4x और 3x का डिफरेंसेस हो जाएगा यहाँ पे 2000। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे 2000 हो गया। क्लियर। अब जब x की वैल्यू हो गया पता आपको, तो हमें क्या चाहिए, b का शेयर चाहिए। b ऑलरेडी यहाँ पे 2x की वैल्यू था, 2 2 4 4000 आंसर हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इफ़ a वैरीज डायरेक्टली एज b स्क्वायर, इफ़ b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 8, फाइंड a इफ़ b इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 2 है और b का स्क्वायर यहाँ पे आने पर यहाँ पे 4 होता है और a करने पर यहाँ पे इसका मल्टीपल हो जाता है 2, तो 8 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे लॉजिक सेट हो गया। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे सेट करना भाई, अगर हमने यहाँ पे b का 5 रखा है तो जाहिर सी बात है कि b स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 का यहाँ पे मल्टीपल करते हैं 2 से, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्लियर। आंसर होगा आपका 50 आंसर है, इस तरह से आपको करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द x फॉर विच x+1 x+2 आर ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 इस तरह से होगा प्राइम नंबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कहा कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर एलसीएम इज 45, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जब पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो क्या होगा भाई, 45 इंटू 10 450, जो कि ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे क्या होगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर। अब ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद हिंदी लैंग्वेज भी देख लेते हैं।
हिंदी लैंग्वेज भी काफ़ी आसान है। इसमें वाक्य की त्रुटि के बारे में आपको पूछा गया भाई कि वाक्य की त्रुटि में क्या कहाँ पे गलत है। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है, नहीं तेज गति से चल रही नहीं बल्कि तेज गति से हो रही है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। भाई जब पंडित जी सज्जन पुरुष है तो बड़े लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे एक तरह से कह सकते इंग्लिश लैंग्वेज है सुपरफ्लुअस है, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट है कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होते, क्या नहीं होते, विचलित नहीं होते, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात मतलब क्या होगा, सदा एक जैसा रहना, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा, क्लियर। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि भाई यहाँ चारों पार्ट हमने देख लिया कि भाई रीजनिंग एबिलिटी, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस देख लिया। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं फटाफट। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे मोस्ट सिमिलर पूछा गया, मीन्स कि सिनोनिम्स पूछा गया। ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुकता के सेंस में होता है, आपको पॉजिटिवनेस सेंस में, खुशी के सेंस में होता है, जॉयफुल के सेंस में होता है, आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट अप्रेज, अप्रेज मीन्स कि क्या करना, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की मूल्यांकन करना मीन्स एस्टिमेट करना, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट, इसका अपोजिट यहाँ पे बताना है आपको। इनकॉर्पोरेट का जो होगा यहाँ पे अपोजिट सी नंबर होगा एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रॉन्गली जो वर्ड है उसको स्पेल्ड जो किया गया उसको यहाँ पे आपको बताना है। ओनेरस, टेंटेटिव, तो देखिए बी नंबर यहाँ पे होगा टेंटेटिव। टेंटेटिव का स्पेलिंग ये नहीं होता बल्कि टेंटेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है 89 में। 89 में क्या है, ए नंबर ऑप्शन होगा। लूडिक्रस होता है, LUDICROUS, लूडिक्रस होता है, लूडिक्यूरस नहीं होता है, ठीक है, लूडिक्रस होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा कोनाजर। कोनाजर का यहाँ पे जो स्पेलिंग यहाँ पे होगा वो CONNOISER होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको साइनो होगा, एंटो होगा, रॉन्गली स्पेल्ड होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसके लिए कुछ नहीं, आप सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, आपकी जो चीज़ें होंगी